हाय फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे आज एमए 2024 का रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर, जिसका कोड है 370। हम इसके 3 वीडियोस मतलब क्वेश्चन नंबर 75 तक पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्वस्तु विश्लेषण का चरण नहीं है, विच इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ कंटेंट एनालिसिस। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कलेक्शन ऑफ डाटा। ये रिसर्च प्रोसेस का एक पार्ट स्टेप है, ना कि कंटेंट एनालिसिस का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है, विच मैथड इज़ यूज फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप। इनमें से किसका प्रयोग हम सामाजिक संबंधों को मापने के लिए करेंगे। तो वो है सोशियोमेट्री, मतलब समाज मिति। इसका मतलब क्या होता है सोशियोमेट्री? इसमें क्या करते हैं हम, इसमें किसी समूह के भीतर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का जो आकलन होता है वो हम करते हैं। मतलब जितने भी समूह हैं उनके सदस्यों में से किसी विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान करना या फिर समूह के सदस्यों के बीच संबंधों का आकलन करना समाज मिति में होता है, सोशियोमेट्री में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब मानक त्रुटि को हम कम कैसे कर सकते हैं। वो हम कर सकते हैं सैंपल का साइज बढ़ाकर, इंक्रीज ऑफ सैंपल साइज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता है। तो वो रिलेवेंस भी है, सिंप्लिसिटी भी है, क्लैरिटी भी है, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, मतलब प्रासंगिकता, सरलता और स्पष्टता एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल। इनमें से कौन सा एक चर नहीं है। तो वो है नाम, नेम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, द वेरिएबल दैट इज स्टेबल एंड अनअफेक्टेड बाय द अदर वेरिएबल इज नाउन एज। एक चर जो स्थिर है और दूसरे चर से अप्रभावित रहता है वो होता है निराश्रित चर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी पे भी मतलब आश्रित ना हो और दूसरे से इफेक्ट ना हो, वो होता है निराश्रित चर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, विच इज कंसर्न विद चार्टिंग आउट द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमॉन्ग द मेंबर ऑफ अ ग्रुप। इनमें से कौन सा किसी समूह के सदस्यों के मध्य आकर्षण और विकर्षण के चित्रण से संबंधित है। तो हमने अभी देखा था आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो आकलन करता है वो करता है सोशियोमेट्री, मतलब समाज मिति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन ग्रुप एंड क्लासेस इज कॉल्ड। जो डाटा है उसको वर्गों और समूह में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड। इनमें से कौन सा एक प्रतिदर्शन पद्धति का लाभ नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधित्व, मतलब रिप्रेजेंटेटिवनेस, एक प्रतिदर्शन पद्धति का लाभ नहीं है ये। नेक्स्ट है, द सोशियोमेट्री इज यूज इन, जो समाज मिति है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट। उस वैचारिक रूपरेखा का क्या नाम है जिसमें शोध किया जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब रिसर्च डिजाइन, शोध अभिकल्प। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन विच फॉर्म। जो परिकल्पना है उसको किस रूप में नहीं बताया जा सकता। परिकल्पना को कभी भी जर्नल फॉर्म में नहीं बताया जा सकता। ये स्टेटमेंट फॉर्म में हो सकती है, डायरेक्शन फॉर्म में हो सकती है, नल और क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है, पर जर्नल फॉर्म में नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, इन विच स्टडी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नोट बी नेसेसरी। किस अध्ययन में परिकल्पना का निर्माण आवश्यक नहीं होता है। तो वो है ऐतिहासिक अध्ययन में, मतलब हिस्टोरिकल स्टडीज़ में आपको परिकल्पना के निर्माण की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है वो निम्न की ओर निर्देशित होता है। किस ओर निर्देशित होता है। तो वो होता है सभी की ओर, मतलब एक्शन ओरिएंटेड भी होता है, रियल टाइम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट, विच टूल विल बी यूज टू कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सैंपल स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए प्रतिदर्श से सूचना संकलन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो वो हम करेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या होता है, क्वेश्चन का एक पूरा सेट बनता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं और पोस्ट के ज़रिए जिससे भी आपको आंसर चाहिए होता है उसके पास भेजते हैं और फिर वो मतलब पोस्ट के ज़रिए आपको आंसर लिख के भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ये जो प्रश्नावली होती है 4 टाइप्स की होती है।
क्वेश्चनरी जो होता है ये 4 टाइप्स का होता है। स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसके अलावा RED, इसके अलावा ये ओपन एंडेड होता है और क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। जो ये क्वेश्चनरी होता है, मतलब प्रश्नावली जो होती है 4 तरह की हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। और ये सेकेंडरी डाटा का सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चनरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्नावली का प्रकार नहीं है? फोकस्ड प्रश्नावली नहीं होती है। यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर टेस्टिंग विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, किस प्रकार की परिकल्पना के परीक्षण के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग उचित रहेगा? परिकल्पना का परीक्षण मतलब हम क्यों करते हैं, इसके ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कोई शोध करते हैं उसके जब भी परिणाम निकलते हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो शोध है वो किसी विशेष सिद्धांत का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं जो भी परिणाम निकले हैं। मतलब ये एक तरह से सांख्यिकी को यूज़ करके दुनिया के बारे में जो विचार है हमारे उसकी जांच करने की औपचारिक प्रक्रिया होती है परिकल्पना का परीक्षण, मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट। तो किस प्रकार की परिकल्पना के परीक्षण के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग उचित रहेगा? तो वो है नल हाइपोथेसिस, मतलब शून्य परिकल्पना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के संग्रह का एक उपकरण नहीं है? वो है पैरामेट्रिक टेस्ट। ये तीनों ही जो है डाटा कलेक्शन का एक टूल है, वो भी सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का, जबकि पैरामेट्रिक टेस्ट इसका पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनमें से कौन सा एक अवलोकन का प्रकार है? तो ये सभी पार्टिसिपेंट भी, नॉन पार्टिसिपेंट भी और क्वासी पार्टिसिपेंट भी, ये तीनों ही अवलोकन का एक प्रकार है। नेक्स्ट है थ्रू विच टूल आईज आर यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ डाटा, किस प्रकार के माध्यम से सूचनाओं के संकलन में आंखों का प्रयोग किया जाता है? तो वो करते हैं ऑब्जर्वेशन का, मतलब अवलोकन का प्रयोग। अवलोकन में हम आंखों का अपने उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च, इनमें से कौन सा रिसर्च का मेथड नहीं है? तो वो है अवलोकन। अवलोकन एक डाटा, मतलब डाटा कलेक्शन करने के लिए जिस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं वो अवलोकन हो सकता है, जबकि जो रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, सर्वे हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हु सेड दैट अ प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन प्रपोज्ड फॉर सॉल्यूशन, किसने कहा कि समस्या समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है? तो वो कहा था टाउनसेंड ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं है? तो वो है चित्रात्मक, मतलब पिक्टोरियल इंटरव्यू का एक प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग विच टूल द रिसर्चर कनेक्ट सेल्फ टू रिस्पोंडेंट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, किस प्रकार से सूचना संकलन के लिए शोधकर्ता स्वयं ही सूचनादाता से संपर्क करता है? तो वो करता है अनुसूची में। अनुसूची में क्या होता है, क्वेश्चन की एक लिस्ट बनती है, मतलब वो क्वेश्चन लिखते थे उसको पूछने हैं, उसके पास जो उसको आंसर देने वाला है उसके पास जाता है और राइट क्वेश्चन पूछ लेता है उससे। जबकि प्रश्नावली में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन लिख के पोस्ट के जरिए भेज देते हैं और वही पोस्ट के जरिए उनको आंसर भेज, जिससे भी जवाब चाहिए होता है वो पोस्ट के जरिए उनको आंसर लिख के भेज देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, शेड्यूल। नेक्स्ट है विच टूल विल बी यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय मेल, डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किस अनुसंधान उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो हमने अभी देखा है प्रश्नावली का, डाक के जरिए प्रश्नावली के जरिए हम आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा MA 2024 का G370 पेपर कोड, जिसका नाम है रिसर्च मेथड, मतलब शोध प्रविधि। ये ख़त्म हुआ, चारों पार्ट, इसके 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर, जिसका कोड है G371। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।